श्रवणमंगलम श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोगों ने जो पिछली चर्चाओं में देखा किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त आते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है, उन्हें अद्भुत मन की शांति मिलती है। और किन परिस्थितियों में श्री रामकृष्ण वचनामृत इस पुस्तक का सृजन होता है और किस प्रकार से यह पुस्तक रामकृष्ण वचनामृत लाखों लोगों के मन में शांति का सिंचन कर रही है, मन की शांति दे रही है और उन्हें आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जा रही है। किस प्रकार से लाखों लोग इस वचनामृत के जादू से प्रभावित हो रहे हैं देश विदेश में, और किस प्रकार से देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। ये सब बातें हम लोगों ने विस्तार से कही थी। और श्री रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 7वें परिच्छेद की हम लोग चर्चा कर रहे थे, जबकि श्री रामकृष्ण देव पधारे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास। उनके घर आए हैं 5 अगस्त 1883 की बात है। और किस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर से अद्भुत सब बातें हो रही है। श्री रामकृष्ण देव स्वयं ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आए हैं, अपना अहंकार भुला करके। इतने बड़े महापुरुष स्वयं अवतार वरिष्ठ, और फिर भी वे सामने से होकर के ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने आए हैं। और फिर 7वें परिच्छेद के 6ठे अध्याय की बात चल रही थी, जबकि जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्रेम, इस बारे में श्री रामकृष्ण देव ने कहा विश्वास और भक्ति से वे सहज ही में मिलते हैं, वे भाव के विषय हैं। यह कहते हुए श्री रामकृष्ण ने फिर भजन आरंभ किया। मन तो अंधेरे घर में पागल जैसा उसकी खोज क्यों कर रहा है, वह तो भाव का विषय है, इत्यादि गाते हुए श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो गए। हाथों की अंजलि बंध गई, देह उन्नत और स्थिर, नेत्र स्पंदनहीन हो गए। पश्चिम की ओर मुंह किए उसी बेंच पर पैर लटकाए बैठे रहे। सभी लोग गर्दन ऊंची करके यह अद्भुत अवस्था देखने लगे। पंडित विद्यासागर भी चुपचाप एकटक देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ हुए, लंबी सांस छोड़कर फिर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। भाव भक्ति, इसके माने उन्हें प्यार करना। जो ब्रह्म है उन्हीं को महा कहकर पुकारते हैं। यह श्री रामकृष्ण का अभिनव प्रदान। अभी तक सभी लोग समझते थे कि जो ब्रह्म है वह वेदांत जो है यह ज्ञानी का भाव है, और ज्ञान और भक्ति दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता, दोनों मार्ग में सामंजस्य नहीं हो सकता। तो जो माँ को मानते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है, और जो ब्रह्म का मानते हैं वो उन्हें वेदांती कहा जाता है। और ये दोनों मार्ग को अलग अलग मानने वाले मानते हैं, दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण देव माँ के उस रूप का भी ध्यान करते हैं, सगुण साकार का, और फिर निर्गुण निराकार में भी जाते हैं। इधर माँ काली का दर्शन करते हैं, भैरवी ब्राह्मणी के पास 64 तंत्रों की साधना करते हैं, उधर उतापुरी के पास वेदांत की साधना करके 6 महीना निर्विकल्प समाधि में भी रहते हैं। पहली बार विश्व के इतिहास में श्री रामकृष्ण देव विभिन्न धर्मों की, विभिन्न मतों की, विभिन्न मार्गों की साधना एक ही जीवन में करके बता रहे हैं कि ये सभी मार्ग लगते अलग अलग हैं, ले जाते हैं एक ही परम सत्य की ओर। और बहुत सुंदर व्याख्या की, जिसको तुम लोग ब्रह्म कहते हो उसी को मैं काली कहता हूं। जो ब्रह्म वही मां, वही काली। प्रसाद कहता है कि मैं मातृभाव से जिसकी खोज कर रहा हूं उसके तत्व का भंडा क्या मुझे चौराहे पर फोड़ना होगा? मन इशारे से ही समझ लो। राम प्रसाद मन को इशारे में समझने के लिए उपदेश करते हैं। यह समझने को कहते हैं कि वेदों ने जिन्हें ब्रह्म कहा है उनको मैं मां कहकर पुकारता हूं। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब ये बोध होता है कि वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहता हूं, और जब ये सोचता हूं कि वे सृष्टि स्थिति और प्रलय कर हैं तब उन्हें आद्या शक्ति काली कहता हूं। ब्रह्म और शक्ति अभेद है।
जैसे कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि कहते ही दाहिका शक्ति का ज्ञान होता है, और दाहिका शक्ति कहने से अग्नि का ज्ञान, एक को मानिए तो दूसरों को भी साथ मान लिया जाता है। उन्हीं को भक्तजन मां कहकर पुकारते हैं। तो श्री राम कृष्ण देव यहाँ पर सामंजस्य करते हैं वेदांत और शाक्त भाव का, और कहते हैं जिसको ब्रह्म कहते हैं उसी को मां काली कहते हैं। वही गुण निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है वही सगुण साकार बनता है। और बहुत ही सुंदर बात कही, एक और जगह पर उदाहरण देते हैं, एक सांप है, कुंडली मारा हुआ सांप मानो ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जब हिलता डुलता है तब वो मानो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं मां। यह वही ब्रह्म जब निर्गुण निराकार निष्क्रिय है तो वह ब्रह्म है। जब वही ब्रह्म जब सृष्टि स्थिति प्रलय करता है तो मां के रूप में जगदम्बा के रूप में आता है। एक ही परम तत्व दो विभिन्न रूपों में आते हैं। साइंस में कहा गया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कि हमें दिखती नहीं है, वो पोटेंशियल फॉर्म में है, यह मानो ब्रह्म। और वही शक्ति जब कार्य शक्ति के रूप में परिणित होती है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में आती है, पर है वही एक ही रूप। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं कुंडली मारा हुआ सांप और हिलता डुलता सांप, एक ही सांप है और हिलता डुलता है, तब मैं कहता हूं मां। जब वह सांप कुंडली मारा हुआ तब मैं कहता हूं ब्रह्म। जो ब्रह्म वही काली, जो वह निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा वे ही जगदम्बा। इस प्रकार से एक अद्भुत सामंजस्य श्री रामकृष्ण देव लाते हैं कि किसी को अपने धर्मों के नाम पर झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं को भक्तजन मां कह के पुकारते हैं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना, ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव भक्ति प्रीति और विश्वास चाहिए। तो श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर बात कहते हैं, ब्रह्म और शक्ति अभेद, अग्नि और दाहिका शक्ति अभेद, पर फिर भी मैं मां का गाना क्यों ज्यादा गाता हूं, फिर भी मैं मां की पूजा क्यों अधिक करता हूं, फिर भी मैं मां को क्यों अधिक मानता हूं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना। ये हम भी घर में भी देखते हैं, पिताजी और माताजी दोनों की आवश्यकता है घर में। एक के बिना, दोनों के बिना नहीं चलेगा। पिताजी पैसा कमा कर लाएंगे, बाहर का सब काम देखेंगे, तो पिताजी के बिना चलेगा नहीं। परंतु जब पिताजी डांटते हैं तो बच्चा मां के पास जाता है। मां प्यार की वस्तु है। मां कितना भी हो, मां का प्यार, वो मां का प्यार अलग ही है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं मां को इसलिए पुकारता हूं, बड़ी प्यार की वस्तु है। मां कहने से ही मन में अद्भुत भाव आता है, प्रेम का भाव आ जाता है, सब डर चला जाता है और अद्भुत शांति मिलती है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ब्रह्म और काली अभेद है, पर मैं मां को ज्यादा पुकारता हूं। मां बड़े प्यार की वस्तु है ना, इसीलिए ईश्वर को प्यार करने से वे प्राप्त होते हैं। भाव भक्ति और प्रीति और विश्वास चाहिए। एक गाना और सुनो। भावार्थ, चिंतन करने से भाव का उदय होता है, जैसा भाव होगा लाभ भी वैसा होगा। मूल है प्रत्यय। काली के चरण सुधा सागर में यदि चित्त डूब जाए तो पूजा होम याग यज्ञ कुछ भी आवश्यक नहीं। चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए। वे सुधा सागर हैं, अमृत सिंधु हैं। इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं, अमर हो जाता है। किसी किसी का यह भाव विचार है, ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसे नहीं। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है। वेदों में इसे अमृत कहा है। इसमें डूब जाने से कोई मरता नहीं, अमर हो जाता है। कोई भी वस्तु में, पानी में यदि आप लगे मर जाए, यदि पानी में आप डूबे तो मर जाएंगे। तेल का कुआं होगा, उसमें डूबे तो भी मरेंगे। कोई भी वस्तु में कुएं में गिरे तो मरे, पर अमृत के कुंड में मरने से कोई गिरता है, कोई मरता है? अमृत का कुंड है, अमृत के कुंड में मरने से अमर हो जाता है, अमृत के कुंड में गिरने से। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि डूबना चाहिए, भीतर डूबो, चिंता मत करो कि हम डूब जाएंगे। अरे इसमें डूबने से, अमृत का सागर है, इसमें डूबने की चिंता मत करो। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को कहा, नरेन देख, एक बहुत बड़ा कुंड है, एक बहुत बड़ा प्याला है, उसमें अमृत भरा हुआ है, तो तू बोल, तू मान लो मधुमक्खी है, मधुमक्खी हो गया, तो तू कैसे शहद पान करेगा? शहद का प्याला है तो कैसे शहद पान करेगा? बोले महाशय, मैं किनारे में बैठ करके धीरे धीरे पान करूंगा। क्यों?
अरे अंदर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। रामकृष्ण, अरे ये कोई जैसा तैसा प्याला नहीं है, अमृत का प्याला है, इसमें डूबने से कोई मरता नहीं है। डूब डूब रूप सागर है आम और मन। हे मन, अंदर डूबो, ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाओ। चिंता मत करो कि ईश्वर का ध्यान करने से हम पागल हो जाएंगे। चैतन्य का ध्यान करने से कोई अचैतन्य होता है? एक्सेस इज ऑलवेज बैड, पर भगवान का नाम लेना उससे कोई नहीं होता। हाँ, ये बात है कि ध्यान धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग उसमें आगे बढ़ना चाहिए। परंतु भगवान का नाम जितना लेंगे, भगवान का नाम का नशा जितना करेंगे, उसमें हमें कोई उससे नुकसान नहीं होगा। तो यह हमें ख्याल रखना है कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे ये तो अमृत का समुद्र है, इसमें डूबने से कोई मरता नहीं। ब्राह्मण समाज के लीडर थे, तो वे शिवनाथ शास्त्री। तो श्री रामकृष्ण ने एक बार कहो, क्यों जी शिवनाथ, मैंने सुना कि तुम सब जगह कहते कहते हो कि रामकृष्ण देव बहुत अधिक ये भगवान का नाम लेते हैं, मां काली का नाम लेते हैं, इसलिए पागल हो गए हैं। बोले मैं दिन रात चैतन्य का ध्यान करता हूं और मैं अचैतन्य हो गया, और तुम लोग दिन रात जड़ वस्तु को लेकर के रहते हो और तुम लोग सयाने हो गए। यह कैसी तुम्हारी बात, ये कैसी तुम्हारी बात? चैतन्य का ध्यान करने से कोई अचैतन्य होता है? मैं तो वह मां है चैतन्यमयी, उनका ध्यान करता हूं। पूजा, होम, याग, यज्ञ ये कुछ नहीं है। यदि ईश्वर पर प्रीति पैदा हो जाए तो इन कर्मों की अधिक आवश्यकता नहीं। जब तक हवा नहीं बहती तभी तक पंखे की जरूरत होती है। यदि दक्षिणी हवा आप ही आने लगे तो पंखा रख देना पड़ता है, फिर पंखे का क्या काम। तुम जो काम कर रहे हो ये सब अच्छे कर्म है। यदि मैं करता हूं इस भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म कर सको तो और भी अच्छा है। यह कर्म करते करते ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी। इस प्रकार निष्काम कर्म करते जाओ तो ईश्वर लाभ भी होगा। ये श्री रामकृष्ण देव ने कह दिया। निष्काम कर्म करने से भी ईश्वर लाभ होता है, परंतु निष्काम होना चाहिए, अहंकार की उसमें गंध नहीं होनी चाहिए। यदि सचमुच में निष्काम भाव से कर्म कर सको उससे क्या होगा, ईश्वर पर भक्ति और प्रीति होगी, और इसलिए जब भक्ति और प्रीति आएगी तो ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। उन पर जितनी ही भक्ति प्रीति होगी उतने ही तुम्हारे काम घटते जाएंगे। गृहस्थ की बहू जब गर्भिणी होती है तब उसकी सास उसका काम कम कर देती है। 9 महीने पूरे होने पर बिल्कुल काम छूने नहीं देती। उसे डर लगता है कहीं बच्चे को हानि न पहुंचे, संतान प्रसव में कोई विपत्ति न हो। सब लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण जितने उदाहरण देते हैं एकदम घरेलू, पूरे दैनिक जीवन के व्यवहार के, तो बोलते हैं कि सास उसका बहू का काम कम कर देती है। पहले तो सास बहुत डांटती है, काम करो काम करो, पर जब गर्भवती होती है तो सामने से कहती है काम मत करो, काम मत करो, आराम करो, आराम करो। क्यों? उसको डर है कि ये 9 महीना हो गया और यदि काम करने से यह कुछ हो गया तो, इसलिए वो कुछ बहू को काम करने नहीं देती। बहू का काम अपने आप कम होता है। कब होता है काम कम हो जाता है? जब उसे गर्भ रहता है। उसी प्रकार से एक गीत में आया कि मुझे ज्ञान आ गया मेरे पेट में, ज्ञान का गर्भ रहा। जैसे ही ज्ञान का गर्भ आया, ज्ञानवान हो गए, तो अपने आप कर्म छूट जाते हैं, भगवान ही कम कर देते हैं। कहते हैं निष्काम कर्म करते हो, अच्छा है, धीरे धीरे काम कम हो जाएगा। तुम जो काम कर रहे हो उससे तुम्हारा ही उपकार है। निष्काम भाव से कर्म कर सकोगे तो चित्त की शुद्धि होगी, ईश्वर पर तुम्हारा प्रेम होगा। प्रेम होते ही तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। संसार का उपकार मनुष्य नहीं करता, वे ही करते हैं। जिन्होंने चंद्र सूर्य की सृष्टि की, माता पिता को स्नेह दिया, सत्पुरुषों में दया का संचार किया और साधु भक्तों को भक्ति दी, जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। तो श्री रामकृष्ण देव मानो सूक्ष्म रूप से कह रहे हैं, देखो अहंकार नहीं रखना चाहिए। काम करो, काम करते करते अहंकार होता है, देखो मैंने कितने लोगों की सेवा की, मैंने कितने लोगों को मदद की, मैंने कितने लोगों को सहायता पहुंचाई। तुम कौन होते हो? जो ईश्वर हैं वो ईश्वर जिन्होंने सूर्य चंद्र तारे बनाए, दिन और रात बनाए, पैसे वालों को पैसा उन्होंने दिया और माता पिता के अंदर प्रेम भी उन्होंने दिया,
अभी तुम्हारे भीतर जो दया का भाव उन्होंने ही दिया, वही काम करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो यह यदि बात याद नहीं रही तो अहंकार आता है। अहंकार आने से जितने भी सत्कर्म होने से वे हमारे बंधन के कारण हो जाएंगे। इसीलिए श्री रामकृष्ण, जो मनुष्य कामना शून्य होकर कर्म करेगा वह अपना ही हित करेगा। भीतर सुवर्ण है, अभी तक तुम्हें पता नहीं चला, ऊपर कुछ मिट्टी पड़ी है, यदि एक बार पता चल जाए तो अन्य काम घट जाएंगे। गृहस्थ की बहू के लड़का होने से वह लड़के ही को लिए रहती है, उसी को उठाती बैठती है, फिर उसकी सास उसे घर के काम में हाथ नहीं लगाने देती, सब हंसते हैं। जब लड़का हो गया, बच्चा हो गया, अब सास बोलती है अब तुमको काम नहीं करना, काम मैं करूंगी, तुम बच्चे को लेकर के रहो। उसी प्रकार से जब ज्ञान आ जाता है तो भगवान काम कम कर देते हैं, फिर काम अपने आप कम हो जाता है। तो कहते हैं एक बार भक्ति और प्रीति आ गई तो काम कम हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं और भी आगे बढ़ो। लकड़हारा लकड़ी काटने गया था, ब्रह्मचारी ने कहा आगे बढ़ जाओ। उसने आगे बढ़कर देखा तो चंदन के पेड़ थे। फिर कुछ दिन बाद उसने सोचा कि ब्रह्मचारी ने बढ़ जाने को कहा था, सिर्फ चंदन के पेड़ तक तो जाने को कहा नहीं। आगे चलकर देखा तो चांदी की खान थी। फिर कुछ दिन बीतने पर आगे बढ़ देखा तो सोने की खान मिली। फिर क्रमशः हीरे मणियों की, वो सब लेकर मालामाल हो गया। तो श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर कहानी बताते हैं कि एक आदमी था, तो वो रोज लकड़ी काटने जाता था। तो एक दिन लकड़ी काट रहा था जंगल में, एक साधु महात्मा निकले। साधु महात्मा निकले, जा रहे थे, बाबा जी थोड़ा कुछ मंत्र देकर जाइए तो एक मेरा कल्याण हो जाए। बाबा जी का आगे बढ़ो, ये भी कोई मंत्र हुआ क्या? आगे बढ़ो ये कोई मंत्र हुआ? उन्होंने सोचा कोई मंत्र देगा, कोई बात नहीं। तो वो तो अपना लकड़ी काट रहा। रात को सो रहा था, ब्रह्मचारी सारे साधु ने कहा था आगे बढ़ो, क्या मतलब है मंत्र का? आगे बढ़ो क्या मतलब? अच्छा कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ के देखे तो सही। तो जंगल में, रोज जंगल में जो लकड़ी काटता था वहां से थोड़ा आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो देखो चंदन के झाड़ हैं। अरे वाह वाह वाह! चंदन के जब पेड़ काटे तो चंदन के पेड़ को काटने से तो उसको इतने सारे पैसे मिले, माला माल हो गया। बहुत बड़ा मालिक हो गया, धन मालिक हो गया, मोटर गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया, बड़ा मकान बनाया। एक दिन रात को सो रहा था, अचानक उसको याद है, अरे वो साधु महात्मा ने क्या कहा था, आगे बढ़ो। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चंदन के जंगल तक जाना, उन्होंने तो कहा था आगे बढ़ो। अरे मैं तो यहीं रुक गया। फिर आगे बढ़े, चंदन के जेड़ पेड़ थे, उसके और घने जंगल के भीतर गया। वहां गया तो जाके चांदी की खान मिल गई। अरे अब कौन पेड़ काटने का धंधा करे, चांदी में खान से चांदी निकालो, चांदी बेच बेच करके और माला माल हो गया। बहुत दिन मजा किया। एक दिन रात को सो रहा था, फिर याद आया, अरे साधु महात्मा ने क्या कहा था? उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चांदी की खान तक जाना, उन्होंने ये कहा था आगे बढ़ो। और आगे बढ़ के देखें, और आगे बढ़ के देखा, सोने की खान मिल गई। अब सोने की खान मिल गई तो कौन चांदी की खान को पूछे, और माला माल हो गया। फिर एक दिन रात को सोचने का क्या कहा था, आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ा, हीरा मानिक की खान मिल गई। अब सोने को कौन पूछे? तो श्री रामकृष्ण मंत्र देते हैं, आगे बढ़ो, आगे जाओ, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए मंत्र दिया, उठो जागो, आगे बढ़ो, जब तक लक्ष्य प्राप्त हो जाए तब तक रुको मत। थोड़ा सा चंदन का पेड़ मिल गया, खुश हो गए, नहीं, आगे बढ़ो, चांदी की खान है, और आगे बढ़ो, सोने की खान, और आगे बढ़ो, हीरा मानिक के, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, तब तक रुको मत। थोड़ा सा प्रकाश मिल गया आध्यात्मिक साधकों को, थोड़ी सी शांति मिल गई, वाह बहुत अच्छा हो गया, नहीं, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तब तक आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है आध्यात्मिक साधना में। इसीलिए इसी क्रिश्चियन मिस्टिक ने बहुत अच्छी बात कही, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, बिकॉज नॉट टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू गो बैक। देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टैटिक पोजिशन इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक जीवन में कभी भी एक ऐसी परिस्थिति कभी नहीं है जब आप चलते नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि परिस्थिति चलायमान नहीं होगी। यदि आप आगे नहीं बढ़े तो अपने आप पीछे हो जाएंगे। नॉट टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू गो बैक। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना है।
यह एक बहुत बड़ा यह नियम है आध्यात्मिक जीवन का। यदि हम आगे नहीं बढ़े, अपने आप पीछे हो जाएंगे और नीचे डूबते जाएंगे, और यदि असावधान रहे तो एकदम नीचे डूब जाएंगे। आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ते रहना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते रहने से क्या होगा? अधिक आनंद मिलेगा, अधिक ज्ञान मिलेगा, अधिक शांति मिलेगी। इसलिए निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, व्याकुलता पूर्वक आगे बढ़ना है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म करने से ईश्वर पर प्रेम होता है। क्रमशः उनकी कृपा से उन्हें लोग पाते भी हैं। ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनसे बातचीत होती है, जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोल रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्यवादी थे। उन्होंने कहा था सत्य ये कलयुग की तपस्या है। वे हमेशा कहते थे सत्य बोलना चाहिए, स्वयं भी सत्य बोलते थे। श्री रामकृष्ण देव कभी झूठ नहीं बोले, मिथ्या बात नहीं की। तो श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? ईश्वर के दर्शन होते हैं, पर उससे आगे बोलते हैं जो और किसी ने नहीं कहा। क्या कहते हैं? उनसे बातचीत होती है जैसे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर रहा हूं। अद्भुत। ईश्वर से केवल दर्शन होता है ऐसा नहीं, ईश्वर से बातचीत होती है जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, चैलेंज देकर के कहते हैं। ये हमारे आज के युग के लिए कितना बड़ा आश्वासन है। और वे किससे कह रहे हैं? भक्तों से कह रहे हैं। ये नहीं जो सन्यासी जंगल में तपस्या कर रहे हैं हिमालय में, उनके लिए नहीं। जो संसार में गृहस्थाश्रम का पालन कर रहे हैं उन लोगों के लिए श्री रामकृष्ण कहते हैं ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उनसे बातचीत हो सकती है जैसा मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूं। अद्भुत। ये श्री रामकृष्ण देव हमारे अवतार वरिष्ठ, ये इस प्रकार से उन्होंने हमारे आज के युग के लिए हमारे भीतर में जो श्रद्धा भक्ति का सिंचन करने के लिए ऐसी बातें कह दी। सबकी जबान बंद है, लोग चुपचाप बैठे ये बातें सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण की जीवा पर मानो साक्षात वाग्वादिनी बैठी हुई जीवों के हित के लिए विद्यासागर से बातें कर रही है। रात हो रही है, 9 बजने को है। श्री रामकृष्ण अब चलने वाले हैं। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से साहस्य, यह सब जो कहा वो तो ऐसे ही कहा, आप सब जानते हैं, किंतु अभी आपको इसकी खबर नहीं। सब हंसते हैं। वरुण के भंडार में कितने ही रत्न पड़े हैं, परंतु वरुण महाराज को कोई खबर नहीं। विद्यासागर हंसते हुए कहते हैं, ये आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य, हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। सब लोग हंसते हैं। घर में कहाँ कौन सी कीमती चीज पड़ी है वे नहीं जानते। बहुत बड़े बड़े जो धनवान लोग रहते हैं उनके नौकर लोग जानते हैं कहाँ कौन सी चीज रखी है, और कितने टेबल क्लॉथ हैं, और कितने वो स्टूल हैं, और कितना फर्नीचर कहाँ है। बड़े लोगों को उसके क्या, अब कितने बड़े कमरे, कितने कमरे और कितने टेबल और कहाँ का फर्नीचर, उनको कोई हिसाब ही नहीं है। वो उनके नौकर लोग जानते हैं। तो कहते हैं वरुण महाराज को खबर नहीं है कि कितने रत्न हैं, उसी प्रकार से तुमको भी खबर नहीं, तुम्हारे भीतर में बहुत रत्न पड़े हैं। ये इनडायरेक्टली उन्होंने मानो जो बात कही थी, पहले भी कही थी, भीतर में सोना है, खजाना है, पर तुम जानते नहीं हो। जब जानोगे तो अपने आप आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ जाओगे। यह जो बाहर के कर्म है अपने आप कम हो जाएंगे। तो श्री रामकृष्ण कभी ये नहीं कहते थे कि कर्म खराब है। उन्होंने कहा निष्काम कर्म करना बहुत अच्छा है। निष्काम कर्म करना इसलिए अच्छा है, सेवा का काम इसलिए अच्छा है कि परंतु निष्काम भाव से कर सको तो, नहीं तो अहंकार बढ़ा देगा। अहंकार रहित होकर के दूसरों की सेवा करने से चित्त शुद्धि होती है। धीरे 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 भगवान में भक्ति होती है, भगवान में प्रीति और भक्ति हो गई, बस तो फिर काम बन गया। तो यह हमें याद रखना है। श्री रामकृष्ण बार बार याद दिलाते हैं कि भीतर में जो रत्न है उसकी खबर तुमको नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं आप कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ जी, अनेक बाबू नौकरों के नाम तक नहीं जानते। ये तो हम लोग भी कई लोग को जानते हैं, कई पैसे वाले डिवोटीज लोग हम लोग जानते हैं, जो लोग अपने घर में कितने नौकर हैं, इतने सारे नौकर हैं, किसका किसका नाम याद रखें, और कितने टेबल क्लॉथ है, कितना फर्नीचर वो भी पता नहीं है। कितने लोगों को ये भी पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं, घूमते रहते बाहर
उनके लड़के सब रखते हैं, स्वामी जी मैं तो अपने पूजा के कमरे में रहता हूँ, ये लड़के लोग नया मॉडल रोज लाते हैं, नया देते हैं, मेरे को पता भी नहीं है, मैं अभी इसमें झंझट में जाता ही नहीं। खुद को ही पता नहीं कितनी गाड़ियां वहां पर है गैरेज में, और कितनी गाड़ियां लड़कों ने खरीदी और कितने नौकर रखे, कुछ नहीं। तो बोलते हैं बड़े बाबू को, जब यही बात बड़े बाबू की है तो औरों की तो क्या बात करें। मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कहा इसी प्रकार से तुमको सब मालूम है, ये तो मैं ऐसे ही बोल दिया। श्री राम कृष्ण ये आप कह सकते हैं, मतलब विनय पूर्वक श्री रामकृष्ण देव ने खुद सामने से जाके गए, बिना बुलाए गए, इतनी सारी बातें कही, आध्यात्मिक जीवन के अद्भुत बातें कही, इतने सारे गीत गाए, इतने सारे भजन गाए, इतनी सारी आध्यात्मिकता का सारा ज्ञान दे दिया। ज्ञान देने के बाद भी श्री रामकृष्ण के निरहंकारिता देखिए कि कहते हैं मैंने क्या कहा तो आप तो सब जानते ही हैं, मैंने तो केवल यह बात ऐसे ही कह दी। ये उनकी रामकृष्ण देव की महानता और निरहंकारिता। कहते हैं आपको तो मैंने वैसे ही कह दिया, आप तो सब जानते हैं, परंतु आपको इसकी खबर नहीं। वार्तालाप सुनकर लोग आनंदित हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सब लोग शांत हो गए। श्री रामकृष्ण विद्यासागर से फिर प्रसंग उठाते हैं। श्री रामकृष्ण हसमुख, एक बार बगीचा देखने जाइए, रासमणि का बगीचा बड़ी अच्छी जगह है। विद्यासागर, जरूर जाऊंगा, आप आए और मैं न जाऊंगा। श्री रामकृष्ण, मेरे पास? राम राम। विद्यासागर, यह क्या, ऐसी बात आपने क्यों कही, मुझे समझा दीजिए। श्री रामकृष्ण साहस्य, हम लोग छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़ी नदियों में भी जा सकती है, परंतु आप है जहाज, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए। सब लोग हंसते हैं। श्री रामकृष्ण देव, इसीलिए गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि भाई विनोद करने में, मजाक करने में भी मैं आपसे हार गया, उसमें भी मैं हार गया। नहीं तो गिरीश चंद्र घोष तो बहुत गाली भी दे सकते थे, अच्छी अच्छी प्रकार की गालियों का स्टॉक उनके पास था और बहुत प्रकार का हास्य मजाक करते थे। और श्री रामकृष्ण जब छोड़ते थे तो बोले भाई इसके सामने मैं भी हार गया, आप इसमें भी मेरे को हरा दिए। तो श्री रामकृष्ण मजाक में भी, विनोद में भी आगे हैं। कहते भाई कि आपने क्यों ऐसा कहा कि मैं आपके पास जाऊंगा? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अपने आप को, मेरे पास मैं नहीं, दक्षिणेश्वर जाने की बात है, मेरे पास क्या है? राम राम। क्यों आपने कहा? बोले हम लोग तो छोटी छोटी किश्तियां हैं जो खाई, नाले और बड़े नदियों में भी जा सकती है, परंतु आप है जहाज, कौन जानता है जाते समय रेत में लग जाए। मतलब श्री रामकृष्ण कहते हैं भाई हम लोग तो छोटे आदमी हैं, आप तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने महान व्यक्ति, तो कौन जाने। विद्यासागर प्रफुल्ल किंतु चुपचाप बैठे रहे हैं और श्री रामकृष्ण हंसते हैं। श्री रामकृष्ण कहते पर हाँ, इस समय जहाज भी जा सकता है। इस समय जहाज भी जा सकता है। क्यों? अगस्त का महीना है, 5 अगस्त की बात चल रही है। विद्यासागर हंसते, हाँ ठीक है, ये वर्षा काल है। सब लोग हंसते हैं, हाँ वर्षा काल है इसलिए अभी तो जहाज जा सकता है, पानी ज्यादा है तो अभी जहाज जा सकता है। मास्टर स्वगत बोलते हैं नवानुराग की वर्षा, नवानुराग जब होता है तो मान अपमान का बोध क्या रह सकता है। कहने का मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने बड़े होने के बावजूद ये अपना मान सम्मान छोड़ करके वे रामकृष्ण देव से के मिलने के लिए आ सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव उठे, भक्तजन भी उठे। विद्यासागर आत्मियों के साथ खड़े हैं, श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने जाएंगे। श्री रामकृष्ण अब भी खड़े हैं, करजाप कर रहे हैं, जपते हुए भाव के आवेश में आ गए, मानो विद्यासागर के आत्मिक हित के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हों। ये श्री रामकृष्ण देव का देखिए, सामने से जा रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कल्याण के लिए, बिना बुलाए जा रहे हैं, सामने से जा रहे हैं, जाकर के उपदेश भी दे रहे हैं और जाते समय मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भक्त के कल्याण के लिए। अहेतुक कृपा सिंधु, इसीलिए श्री रामकृष्ण के बारे में कहा ईश्वर का जो अवतार होता है वे अहेतुक कृपा सिंधु, अहेतुक दया सिंधु, बिना कारण कृपा करने वाले, बिना कारण दया करने वाले, ये रामकृष्ण देव।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बुलाया नहीं कि आप मेरे घर आइए, निमंत्रण नहीं दिया। सामने से गए, जाकर के इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। फिर ये भी कह दिया कि भाई ये बातें आप तो जानते थे, मैंने कुछ नहीं कहा है, तो यूं ही मैंने कह दिया, आप तो सब जानते हैं पर आपको कोई खबर नहीं है, ऐसा भी कह दिया। और इतना ही नहीं, जाते समय मंत्र का जाप कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कल्याण के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए। मनो अहेतुक दया सिंधु, अहेतुक कृपा सिंधु। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण उतर रहे हैं, एक भक्त हाथ पकड़े हुए हैं, विद्यासागर स्वजन बंधुओं के साथ आगे आगे जा रहे हैं, हाथ में बत्ती लिए रास्ता दिखाते हुए। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण फाटक के पास जो ही पहुंचे, त्यों ही एक सुंदर दृश्य ने सबको चकित कर दिया। सामने एक दाढ़ी वाले गौरवर्ण पुरुष खड़े थे, उम्र 36-37 वर्ष की होगी, बंगालियों की तरह पोशाक थी, पर सिर पर सिखों की तरह शुभ्र साफा बांधा था। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। उनके उठ खड़े होने पर श्री रामकृष्ण का, बलराम तुम हो इतनी रात को? बलराम हंसकर, मैं बड़ी देर से आया हूं। श्री रामकृष्ण, भीतर क्यों नहीं गए? बलराम जी, लोग आपका वार्तालाप सुन रहे थे, बीच में पहुंचकर क्यों शांति भंग करूं, यह सोचकर नहीं गया। यह कहकर बलराम हंसने लगे। तो ये बलराम बोस श्री रामकृष्ण के जो शिष्य थे, गृहस्थ भक्त, उनमें एक विशिष्ट भक्त थे बलराम बोस। विचित्र उनका ड्रेस भी था, दुबले पतले गौरवर्ण। बंगालियों की पोशाक तो पहनी थी, बंगाली थे, पर सिखों की तरह पागड़ी पहनते थे। और वहां पर जगन्नाथपुरी में उनकी पूजा थी, बहुत बड़े जमींदार के लड़के थे, वहां जगन्नाथपुरी में उनकी विशेष पूजा होती थी। कई जगह पर जमीन जायदाद थी, कोठार में भी उनकी जायदाद थी, यहाँ कलकत्ता में भी बड़ा मकान उनका था। उनके मकान में कृष्णदेव 100 से अधिक बार गए, 100 से अधिक बार गए, खुद बिना बुलाए, कई बार बुला करके, और बोलते थे, अरे बलराम बहुत दिन हो गया, निमंत्रण नहीं दे रहा है रे तू तो। उनको दोनों जो राम मिले, दोनों राम ऐसे ही, रामचंद्र दत्त वो भी राम, ये बलराम बोस ये भी राम, ये भी बलराम, ये भी राम, ये दोनों ही महाकंजूस। क्यों? निमंत्रण देना मतलब रामकृष्ण अकेले तो जाएंगे नहीं, साथ में परमहंस की फौज रहेगी, और अकेले हो तो वहां पर वो करेंगे तो उनको पहले वहां कीर्तनिया बुलाना पड़ेगा, भजन गाने वाले को बुलाना पड़ेगा। भजन गाने वाले बुलाना मतलब उसको कुछ पैसा देना, कुछ न कुछ दान दक्षिणा देना, वो भजन कीर्तन होगा और प्रसाद सबको खिलाना पड़ेगा। इतने लोग भक्त लोग आएंगे, तो रामकृष्ण देव को बुलाना वो तो जैसी तैसी बात नहीं, खर्चा होता था। तो रामचंद्र दत्त थे, वो भी कंजूस थे, और ये बलराम बोस ये भी दोनों कंजूस, ये भी कंजूस, उतने ही कंजूस। और रामकृष्ण देव बीच बीच में बोलते, अरे बलराम बहुत दिनों से बुलाया नहीं रे। बलराम बोस बोलते, हाँ महाशय जरूर मैं बुलाऊंगा। अरे कब बुलाएगा, कितना दिन हो गया? तो ऐसा करके भक्तों के कल्याण के लिए जानबूझ के 100 से अधिक बार गए थे। बलराम बोस भी, समस्या क्या है, एक तो बुलाओगे रामकृष्ण के अकेले आएंगे नहीं, परमहंस की पूरी फौज आएगी, फिर उनके लिए भजन कीर्तन का प्रबंध करना पड़ेगा, वो वाद्य का प्रबंध करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आने जाने का भाड़ा देना पड़ेगा, गाड़ी भाड़ा, ये भी तो बड़ी समस्या। तो ये कितना रुपया खर्चा होगा, इसलिए वो अवॉइड करते थे। परंतु वो भी बहुत बुद्धिमान थे, तो वो जो कम से कम खर्चा हो ऐसी घोड़ा गाड़ी पकड़ के लाते थे, और ऐसा तबला लाते थे जो कोई बजा ना सके, ऐसा एकदम पूरा फटा पुराना तबला, वैसे वाद्यंत्र, और इसी प्रकार से सब अरेंजमेंट। तो रामकृष्ण देव इसीलिए हंसी मजाक करते थे, अरे बलराम के घर आए हैं, पहले बहुत नचवा लेगा, बाद में प्रसाद देगा, ऐसे थोड़ी जल्दी से प्रसाद देगा, पहले नचवाएगा। और ये तो बलराम की व्यवस्था है, देखो भाई ऐसा ढोल है, स्वामी विवेकानंद वो बजा रहे हैं, कुछ निकल रहे हैं, भाई देखो भाई ये तो बलराम की व्यवस्था है, इसमें जो जैसा वाजिंत्र है उसी में तुमको चलाना पड़ेगा। और घोड़ा गाड़ी, रामकृष्ण देव ने कहा एक बार वो घोड़ा गाड़ी उसने दिया, देखकर ही ठाकुर समझ गए कि ये जाएगी नहीं दक्षिण। अरे ये बलराम दक्षिणेश्वर तक पहुंचेगी? तो हाँ महाशय बिल्कुल जरूर पहुंचेगी। और फिर जैसा हुआ था वही, एक तो गाड़ी भी एकदम पुरानी और घोड़ा एकदम दुबला पतला, उसको इतना मारा, फिर भी एक जगह पर बैठ ही गया, फिर उठा नहीं, और गाड़ी का एक चक्का तो निकल ही गया रास्ते में ही।
बोले ये बलराम की व्यवस्था ऐसी है, ऐसा घोड़ा क्यों? बाकी घोड़ा गाड़ी वाले 3 रुपया 4 आना लेंगे, ये 2 रुपया 12 आना। अरे 2 रुपया 12 आना में कोई घोड़ा गाड़ी दक्षिणेश्वर तक जाएगी? हाँ महाशय जाएगी, तय हो गया। मैं बोला हो गया, खत्म। ये रामकृष्ण देव की बलराम बोस, परंतु इतनी उन्होंने सेवा की, इतनी सेवा की। खुद एक टाइम खाते थे बाद के समय में भी बेलूर मठ के लिए। क्यों? बोले देखो मैं जितना पैसा बचाऊंगा साधु सेवा में जाएगा, इसलिए इतनी भक्ति थी उनको ये रामकृष्ण देव के प्रति। और राम स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और कितने साधु सन्यासी, स्वामी प्रेमानंद जी, ये सब तो उनके घर में ही रहते थे, बलराम बोस के घर में। रामकृष्ण मठ होने के बावजूद भी उनका मठ, और अब तो उनका मकान, बलराम बोस का मकान तो बलराम मंदिर, हमारा रामकृष्ण मिशन का ऑफिशियल ब्रांच सेंटर बन गया है। अब तो उसी जगह पर हमारा ऑफिशियल ब्रांच है। और ऊपर में जो हॉल है प्रार्थना भवन, वही उसी कमरे में श्री रामकृष्ण देव 100 बार से अधिक बार गए हैं। कितना नाच गान हुआ है, कितना नृत्य हुआ है, कितना सत्संग हुआ है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं बलराम का जो अन्न है वो शुद्ध अन्न है। क्यों? प्रतिदिन वहां जगन्नाथपुरी की वहां पूजा होती है, बलराम का अन्न अत्यंत शुद्ध अन्न है। तो वहीं पर जाकर के बाहर जाते थे तो प्रसाद नहीं लेते थे, पर बलराम के यहाँ अवश्य प्रसाद लेते थे और दूसरे लोगों को भी बोलते थे लेने के लिए। तो श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठ गए। विद्यासागर मास्टर से धीमी आवाज में कहते हैं गाड़ी का किराया क्या दे दें? मास्टर कहते हैं जी नहीं, दे दिया गया है। विद्यासागर और अन्य लोगों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। गाड़ी उत्तर की ओर चलने लगी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर को जाएगी। सब लोग गाड़ी की ओर देखते हुए खड़े हैं, सोच रहे हैं ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं। फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है। ये अहेतुक कृपा सिंधु श्री रामकृष्ण देव। एक बार श्री रामकृष्ण देव रोते हुए कहते हैं देखो देखो, माँ ने मुझे इस बार ऐसा शरीर दिया है, इतना कोमल शरीर दिया है कि मैं घर घर जा नहीं सकता सब लोगों को, जिस प्रकार से चैतन्य देव जाते थे। चैतन्य देव घर घर जाते थे, गौर निताई, निताई दोनों, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों साकर जाते थे, कीर्तन करते करते जाते थे और हर एक घर में जाते थे। बोलते हैं अरे भाई एक बार हरि नाम ले लो, एक बार हरि नाम ले लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उसमें जगाई मधाई थे सब उनकी बहुत हंसी मजाक करते थे और उनकी मजाक उड़ाते थे। इतना ही नहीं, उनको मारते थे। और चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ के कहते हैं जितना मारना हो मार लो, एक बार हरि नाम ले लो भाई, बस एक बार तुम हरि नाम ले लो। इसीलिए गीत में कहा गया कि हाथ जोड़ करके सब लोगों से प्रार्थना करते हैं एक बार हरि नाम ले लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मार खाते खाते भी जो भगवान का नाम लेने की याचना करते हुए सारे कीर्तना पूरे गांव में घूम रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं, भाई एक बार हरि का नाम ले लो, बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हरि नाम सुनाने के लिए, प्रेम का नाम, हरि का नाम लुटाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। वे ही मानो श्री रामकृष्ण के रूप में आते हैं। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं इस बार ऐसा शरीर दिया है, इतना कोमल शरीर था श्री रामकृष्ण का कि पैदल नहीं चल सकते थे। 12 साल तक दीर्घ इतनी कठोर तपस्या की थी, इतनी तपस्या तक न सुनी गई न देखी गई विश्व के इतिहास में। कहते हैं कि एक बार इस प्रकार के एक साधना रहे, जब जब जो साधना की, अत्यंत कठोर साधना, उनका शरीर पूरा टूट गया, पूरा टूट गया। शरीर इतना निर्बल और दुर्बल हो गया। एक बार तो ऐसे भाव में था 6 महीने तक पलकें, नींद नहीं आई, 6 महीने तक पलकें भी बंद नहीं हुई। जोर करके पलक बंद करने लगा था, पलक बंद नहीं हुई। इतना भाव था भीतर में, भाव, इतना महाभाव आ गया था। ये सब महाभाव आने के कारण शरीर पूरा, उनका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। और इतना कोमल शरीर था, प्रेम में थे, प्रेम से भरपूर, इतना कोमल शरीर था कि वे पैदल नहीं चल सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार लूची, बंगाल में लूची बोलते हैं, जो पूरी होती है ना, हम लोग गेहूं की बनाते हैं, परंतु बंगाल में उसमें मैदा डालते हैं, तो मैदे की जो पूरी बनाते हैं उसको लूची बोलते हैं। तो वो लूची तो बहुत नरम होती है, हमारे गेहूं की पूरी से तो बहुत ही नरम होती है लूची। ऐसी जो लूची इतनी नरम है, उसको तोड़ते समय उंगली में से खून बहने लगा। सोच सकते हैं कितना कोमल शरीर रहा होगा कि लूची को, पूरी को नहीं, पूरी को, लूची को तोड़ते समय उनकी उंगली में से खून बहने लगा। इतना कोमल शरीर था,
और इसलिए वो पैदल नहीं जा सकते थे, बिना घोड़ा गाड़ी के नहीं जा सकते थे, कोई वाहन पर ही जा सकते थे, पैदल चल नहीं सकते थे। इसलिए श्री रामकृष्ण बहुत बार ऐसा प्रलाप करते थे, देखो देखो इस बार शरीर ऐसा हो गया कि मैं पैदल चल करके घर घर जा करके इस प्रकार से हरि नाम का प्रचार नहीं कर सकता। परंतु फिर भी इतना नहीं कर पाते थे, फिर भी याचना करते हैं, भाई बलराम एक बार तुझे बुलाना। दूसरे के पास जाते हैं, देखो मास्टर महाशय कहते हैं, देखो ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास मेरे को दर्शन करने की इच्छा है, देखो ना। और किसी को और को बोल करके घोड़ा गाड़ी का प्रबंध कराना, उनको बोलना भाई भाड़ा की व्यवस्था करो, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास जाना, सामने से होकर के जाना उसके कल्याण के लिए, उसको उपदेश देना, उपदेश देकर के फिर बोलना भाई मैंने तो ऐसी बात की, तुम तो फिर जानते ही हो। और साथ साथ में मंत्र का जाप करना, प्रार्थना करना ताकि उसका कल्याण हो। इस प्रकार दूसरों के कल्याण के लिए श्री रामकृष्ण सब जगह घूम रहे हैं। अहेतु कृपा सिंधा श्री रामकृष्ण। इसीलिए मास्टर महाशय कहते हैं, सब भक्त लोग सोच रहे हैं कि ये कौन है, ये महापुरुष कौन है, ये ईश्वर पर कितना प्रेम करते हैं, फिर जीवों के घर घर जाकर कहते हैं कि ईश्वर पर प्रेम करना ही जीवन का उद्देश्य है, ये कौन है, इस प्रकार से मन में सोच रहे हैं। तो ये श्री रामकृष्ण, इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय परिच्छेद 8 में दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव, इसकी बातें आएगी, सर्वधर्म समन्वय की बातें कहेंगे। फिर दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ ये सब जो बातें हैं 13 अगस्त और 24 अगस्त की बातें जो हैं वे हम लोग अगले रविवार को इस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदादतं भुवि गृह्णन्ति ये पुरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हमने जो 28 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त महोदय आते हैं और उन्हें नया जीवन प्राप्त होता है, उनकी निराशा हताशा दूर हो जाती है और डायरी में वे लिख लेते हैं, आते रहते हैं और डायरी में लिखते जाते हैं जो कुछ भी वार्तालाप श्री रामकृष्ण के होते हैं, और वही डायरी फिर पुस्तक रूप में रामकृष्ण कथामृत के रूप में प्रकट होती है और देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद होता है। लाखों प्रतियां उसकी छप जाती हैं और आज लाखों लोगों को किस प्रकार से यह पुस्तक शांति का सिंचन करती है, इन सब बातों को हम लोगों ने देखा। रामकृष्ण वचनामृत के प्रथम भाग के 7 परिच्छेद की हमने चर्चा की, जिसमें पिछले 7वें परिच्छेद में श्री रामकृष्ण देव आए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास और किस प्रकार से 5 अगस्त 1882 को उनके साथ जो बातें हुई, इन सब के ऊपर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। आज हमें परिच्छेद 8 श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग के 8वें परिच्छेद की चर्चा करनी है, जिसमें कि दक्षिणेश्वर में केदार द्वारा आयोजित उत्सव। दक्षिणेश्वर के मंदिर में श्री रामकृष्ण केदार आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार अमावस्या 13 अगस्त 1882 ईस्वी है। समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री केदार चटर्जी का मकान हाली शहर में है। ये सरकारी अकाउंटेंट का काम करते थे। बहुत दिन ढाका में रहे। उस समय श्री विजय गोस्वामी उनके साथ सदा श्री रामकृष्ण के विषय में वार्तालाप करते थे। ईश्वर की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। वे पहले ब्राह्मण समाज में थे। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। राम, मनमोहन, सुरेंद्र, राखाल, भवनाथ, मास्टर आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं। केदार ने आज उत्सव किया है। सारा दिन आनंद से बीत रहा है। राम ने एक गायक बुलाया है। उन्होंने गाना गाया। गाने के समय श्री रामकृष्ण समाधि मग्न होकर कमरे में छोटी खाट पर बैठे हैं
मास्टर तथा अन्य भक्तगण उनके पैरों के पास बैठे हैं। समाधि तत्व तथा सर्वधर्म समन्वय, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करते करते समाधि तत्व समझा रहे हैं। कह रहे हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति पर समाधि होती है, उस समय कर्म का त्याग हो जाता है। मैं गायक का नाम ले रहा हूं, ऐसे समय यदि वे आकर उपस्थित होते हैं तो फिर उनका नाम लेने की क्या आवश्यकता। मधुमक्खी गुनगुन करती है कब तक? जब तक फूल पर नहीं बैठती। कर्म का त्याग करने से साधक का न बनेगा। पूजा, तप, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सब करना होगा। ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है कि कर्म का त्याग अपने आप हो जाता है, और कर्म मतलब दोनों प्रकार के कर्म, हमारे व्यावहारिक कर्म और जो भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, ये भी कर्म है। ये कर्म भी छूट जाते हैं। क्यों? ये सब कर्म है ईश्वर का दर्शन करने के लिए। जब समाधि आ गई तो फिर इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। पर तब तक, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, समाधि की प्राप्ति नहीं हुई, यह सब करना होगा, साधना करनी होगी। केवल कर्म का त्याग करने से नहीं चलेगा। पूजा, जप, तप, ध्यान, संध्या, कवच, तीर्थ आदि सभी करना होगा। परंतु जब एक बार ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब साधना की आवश्यकता नहीं और गुनगुनाने की आवश्यकता नहीं। मधुमक्खी गुनगुनाती कब तक है? जब तक मधुपान करना शुरू नहीं किया। जब मधुपान करना शुरू कर दिया, वो जो आनंद की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद फिर गुनगुनाने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग जगह पर जाकर के शहद इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, फिर वो अपनी मस्ती में है। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा, पर कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि मधुमक्खी ने पूरा का पूरा मधुपान किया और फिर भी गुनगुनाती है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, वो कैसा है मालूम है? ईश्वर प्राप्ति के बाद यदि कोई विचार करता है, कोई विचार करते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो गई उसके बाद भी विचार करते हैं, तो वह वैसा ही है जैसा मधुमक्खी मधु का पान करती हुई अस्फुट स्वर से गुनगुनाती रहे। वो जो गुनगुनाना है वो अलग गुनगुनाना है, ये मस्ती का गुनगुनाना है। और पहले जो गुनगुनाती है उसको अभी तक मधु नहीं मिला था, उसकी खोज में वो भटक रही है। और जब मधु मिल गया तो शांत, कोई आवाज नहीं, और वो पीना शुरू किया, मधुपान शुरू कर दिया, उसी आनंद में। पर बाद में जब वो आनंद बढ़ जाता है तो वो जो बाद का जो गुनगुनाना है वो मस्ती का गुनगुनाना है। तो ईश्वर प्राप्ति के पहले कोई कर्म नहीं, ईश्वर प्राप्ति के पहले साधना वगैरह सब कर्म है। ईश्वर प्राप्ति हो गई, कोई कर्म नहीं। फिर कोई जो लोग हैं ईश्वर प्राप्ति के बाद भी जगत कल्याण के लिए यह सूक्ष्म हम रख देते हैं। उस समय का जो गुनगुनाना है, उस समय जो लेक्चर देना है, उस समय का जो उपदेश देना है, उस समय का जो बातचीत करना है, यह जो उस समय का जो कुछ कर्म है, वह कर्म वो जगत के कल्याण के लिए है। ये इस प्रकार से मानो कि मधुमक्खी के पान करने के बाद का गुनगुनाना। गायक ने अच्छा गाना गाया था, श्री रामकृष्ण प्रसन्न हो गए। उससे कह रहे हैं, जिस मनुष्य में कोई एक बड़ा गुण है, जैसे संगीत विद्या, उसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। ये श्री रामकृष्ण बहुत बार हम देखते हैं, वचनामृत में हम पाते हैं कि कोई भी एक शक्ति हो, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा गायक है, कोई बहुत बड़ा संगीतकार है, कोई बहुत बड़ा पेंटिंग करने वाला है, आर्टिस्ट है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा विचारक है, कुछ भी हो, कोई भी एक विशेष प्रकार की विभूति उसमें है, तो मानो उस ईश्वर की विभूति का एक अंश उसमें है, इसलिए उसको सम्मान देते थे श्री रामकृष्ण देव। इसमें ईश्वर की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान है। सभी शक्ति तो ईश्वर की ही है। तो जहां पर भी यह विभूति योग है, गीता में कहा गया, श्री कृष्ण भगवान ने जहां भी तुम पहले तो सब कुछ कहा, कौन कौन सी विभूति है, कहां कहां मैं हूं, और फिर बाद में उन्होंने आखिरी में कहा, यद्यद् विभूति मत सत्वम, जब जहां जहां तुम कोई भी विभूति देखो, जहां जहां विशेष गुण देखो, तो वो सब मेरा ही समझना, मेरा ही अंश है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसमें इस प्रकार का विशेष गुण है, उसमें ईश्वर की कोई विशेष शक्ति विद्यमान है। गायक पूछते हैं, महाराज किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं,
भक्ति ही सार है, ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है। अहंकार अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लुढ़क जाता है। मैं यंत्र हूं, मानो इस प्रकार का भाव होना चाहिए। तो यहां श्री रामकृष्ण देव ने ये प्रश्न बार बार आएंगे। श्री रामकृष्ण वचनामृत माने कुछ नहीं, वो ईश्वर की ही बातें हैं। सारा पूरा वचनामृत उसी से भरा पड़ा है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, बार बार उत्तर श्री रामकृष्ण विभिन्न रूप से उसका उत्तर देते हैं। तो श्री गायक ने पूछा, महाराज किस उपाय से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? तो श्री रामकृष्ण सामने वाला जो प्रश्न पूछता है उसकी अवस्था के अनुसार उत्तर देते हैं। यहाँ पर गायक, ये तो भक्त है, वो तो भगवान का भजन करता है, तो उसको योग की बात नहीं की, ध्यान की बात नहीं की, कर्मयोग की बात नहीं की, उसको ज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने उसके अनुसार उपदेश देकर के कहा भक्ति ही सार है, ईश्वर तो सर्वभूतों में विराजमान है। तो फिर भक्त किसे कहूं? जिसका मन सदा ईश्वर में है वही भक्त है। ये भक्त की पहचान बता दी। कौन भक्त है सच्चा? जिसका मन सदा ईश्वर में है। तो फिर प्रश्न होता है ये भक्ति कैसे मिलेगी? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं अहंकार अभिमान रहने पर कुछ नहीं होता। मैं रूपी टीले पर ईश्वर कृपा रूपी जल नहीं ठहरता, लग जाता है। इतना सुंदर उदाहरण दिया है। ईश्वर तो कृपा बरसा रहे हैं। ईश्वर ये पक्षपाती नहीं है। सभी कहते हैं कि हमको तो भगवान ने भक्ति नहीं दिया और इसी विशेष व्यक्ति को भगवान ने भक्ति दिया। भक्ति देने वाले तो वही हैं। तो भगवान तो समान रूप से वर्षा कर रहे हैं, परंतु जो खड्डा है, जो नीचे की जमीन है, उसमें जल जमा रहता है और टीला है, टीले पर जल टिकता नहीं, वो नीचे उतर आता है। उसी प्रकार से मैं रूपी टीला, मैं रूपी पहाड़, यह जो अहंकार जो है, उस अहंकार का पहाड़ यदि हमारे मन में रहा तो ईश्वर की कृपा लुढ़क करके गिर जाएगी। हम लोग उसको अपनी जो पात्र में उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। कितना सुंदर उदाहरण दिया। क्यों लुढ़क जाता है? क्यों भक्ति हमारे में नहीं आती है? हम लोग कहते भाई हमको क्यों भक्ति नहीं मिला, किसी किसी को भक्ति होती, हमको क्यों भक्ति नहीं होती? उत्तर यही है कि यदि हमारे मन में भक्ति नहीं आती, उसका कारण है हमारे भीतर में मैं रूपी टीला है, कच्चा अहंकार। दो प्रकार के अहंकार, काचा आमी, पाका आमी। तो पक्का अहंकार है मैं भगवान का भक्त हूं, वो अहंकार कोई खराब चीज नहीं है, उसमें कोई बात नहीं। परंतु कच्चा अहंकार जहां रहेगा वहां भगवान की कृपा, भगवान की जो भक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, वो टिकती नहीं है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के एक बहुत बड़े वरिष्ठ सन्यासी थे, स्वामी निर्वाणानंद जी महाराज। सुजी महाराज कह के उनको पुकारते थे। एकदम ब्रह्मज्ञ पुरुष। पिछली अवस्था में तो वे हमेशा मानो समाधि अवस्था में रहते थे। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण देव के 16 शिष्यों में से एक हैं, रामकृष्ण मठ और मिशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट राखाल महाराज, राजा महाराज इनको कहा जाता था, जिनको किसी रामकृष्ण देव का मानस पुत्र गिना जाता था। अत्यंत उच्च अवस्था में रहते थे ब्रह्मानंद जी महाराज। तो ये जो ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य और रामकृष्ण मठ मिशन के पहले अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद खुद अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने कहा आध्यात्मिकता में राखाल मुझसे भी अधिक है और वो तो मानस पुत्र है रामकृष्ण देव का, इसलिए उसको प्रेसिडेंट बनाया, उसी को प्रेसिडेंट बनाया, खुद ने कोई पावर पोजीशन नहीं लिया स्वामी विवेकानंद। तो ये जो राखाल महाराज, उनके पर्सनल सेवक थे स्वामी निर्वाणानंद जी महाराज, सुजी महाराज। बहुत वर्षों तक उन्होंने राजा महाराज की सेवा की थी। एक बार उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, सुजी महाराज पर राजा महाराज ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। सुजी सामने से कहा, उन्होंने मांगा नहीं आशीर्वाद, उन्होंने कहा सुजी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। इतने खुश हो गए। अंतिम दिनों में, बहुत अंत के दिनों में, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, वो सारे दिन रात दवाई लेते थे, पड़े रहते थे अपने बिस्तर पर, सेवक लोग उनकी शुश्रूषा करते थे।
कभी कभी ये मंदिर में जाके दर्शन करते आते थे। तो 90 साल से भी ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, पर उनको बहुत सम्मान दिया जाता था कि मानो राजा महाराज का ऐसा आशीर्वाद मिला तो कोई बात ही नहीं है। इतने वरिष्ठ, वे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने मंत्र दीक्षा भी कुछ लोगों को दी थी। बहुत कम मंत्र दीक्षा देते थे वो, बाद की अवस्था में तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पहले पहले कुछ दी थी, बाद में जब तबीयत खराब हो गई तो बाद में देना बंद भी कर दिया, और बहुत चुन चुन करके देते थे। तो एक बार सेवक ने ऐसे ही मजाक करते, उनसे बहुत मजाक भी करते थे, जो इस प्रकार से उनको, जैसे बच्चे छोटे बच्चों को रखते हैं, छोटे बच्चों को मनाते, नहीं इतना खा लीजिए, नहीं खाऊंगा, अच्छा नहीं खाएंगे तो फिर वो आपको ये नहीं मिलेगा, इस प्रकार से ऐसा करके देखो ठाकुर रुष्ट हो जाएंगे, इनका प्रसाद है, नहीं खाएंगे तो आप रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा करके मना मना करके उनको खाना खिलाते थे। इस प्रकार से ये जो सेवक थे वो माने उनसे घुल मिल गए थे, तो उनको कुछ भी बात करी। इस प्रकार का एक अच्छा मूड था उनको। अच्छा, हमने सुना कि राजा महाराज ने कहा, ब्रह्मानंद जी महाराज ने, कि आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, सच बात है? बोले हाँ। कहा तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? बोले हाँ हो गया। वाह, आपके बोलने से हम समझ लेंगे, हमको कैसे पता पड़ेगा कि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया? आपने तो बोल दिया, हम कैसे मानेंगे? ये विश्वास की बात नहीं है, ये पता लगता है देखने से मनुष्य को। ऐसा उन्होंने कहा कि की करे बुझा जावे, ब्रह्म ज्ञान हुए छे देखले ही बुझा जावे, और कोनो राग थाकबे ना, और कोनो आसक्ति थाकबे ना, पूरा जो लक्षण है वो बता दिया। और उस प्रकार से, नहीं तो पहले कभी भी इस प्रकार की बात नहीं करते थे। उस समय एक अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, राजा महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया था और मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी हमेशा समाधि वसन। तो ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारियों को जो विशेष दिन होते थे, उस समय जो सभी साधु लोग, सभी जो वरिष्ठ सन्यासियों को प्रणाम करने जाते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट महाराज को तो अवश्य प्रणाम करने जाते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में, हमारा ट्रेनिंग सेंटर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर है बेलूर मठ में, कोई भी यदि साधु बनने के लिए आता है, कोई भी युवक ग्रेजुएट रहा, 25 साल से कम उम्र रही या 30 साल से कम उम्र रही, तो वो ग्रेजुएट होगा तो उसको और सन्यासी बन सकता है। तो पहले उसका 1 साल के लिए प्री प्रोबेशनर रहता है, 4 साल का प्रोबेशनर रहता है, फिर 4 साल का ब्रह्मचर्य, फिर 9 साल 10 साल बाद ट्रेनिंग के बाद उसकी तब विरजाम होता है, फिर संन्यास दीक्षा मिलती है। तब तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं। तो पहला प्री प्रोबेशनर होने के बाद जो प्रोबेशनल पीरियड का 4 साल का होता है, उसमें से 2 साल बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ता है। वहां पर इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, सभी जगह ट्रेनिंग ही होती है, परंतु वहां बेलूर मठ में हेडक्वार्टर्स में वो पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही है। वहां आचार्य लोग रहते हैं, वो संस्कृत पढ़ाना, स्क्रिप्चर पढ़ाना, उपनिषद, गीता, कंपैरेटिव रिलीजन और भी कई विषयों पर पढ़ाना, फिर सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है। झाड़ू लगाने से लेकर के मंदिर में कैसे पूजा करना, आरती करना, भजन करना, सभी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके शास्त्रों के बारे में और सभी प्रकार के लिटरेचर। तो ये उसकी क्लासेस होती है, सारे दिन में 6 क्लासेस होती है, फिर परीक्षा भी होती है, टेस्ट भी ली जाते हैं, सब कुछ होता है। 2 साल का हुआ ट्रेनिंग कोर्स, उसमें पास होने के बाद फिर ब्रह्मचर्य दीक्षा मिलती है 2 साल के बाद, कुल 5 साल के बाद। तो ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी लोग ये बाद में इस प्रकार के विशेष दिन में सब जगह प्रणाम करने जाते हैं। पहले प्रेसिडेंट महाराज, फिर वाइस प्रेसिडेंट महाराज, फिर दूसरे सन्यासी के पास, ये 2 के पास तो अवश्य जाते हैं। तो उस दिन वो वाइस प्रेसिडेंट महाराज के पास ये ब्रह्मचारी लोग आए थे प्रणाम करने के लिए। अब एक ब्रह्मचारी ने देखा कि वो सबसे आखिरी में गया। उसने सुन के रखा था कि महाराज के बारे में बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ये किए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं, तो उनका विशेष आशीर्वाद ले लें। तो जब सब चले गए, आखिरी में वो रहा, और आखिरी में जाकर के उसने लंबा प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बहुत देर तक चरण में पड़ा रहा। फिर महाराज को बोला व्याकुलता पूर्वक, महाराज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ठाकुर के चरणों में भक्ति हो, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। महाराज एकदम गंभीर हो गए। ये तो ब्रह्मचारी एकदम घबरा गया, ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, ये तो हमेशा एकदम छोटे बच्चे के समान, एकदम गंभीर हो गए। भीतरे अहंकार गज गज करछे, भक्ति आसबे केमन करे, इतना जोर से बोले।
अरे भीतर में अहंकार तो इतना बढ़ा हुआ है, भक्ति आएगी कैसे? एक ही शब्द में उन्होंने सब समझा दिया क्यों भक्ति नहीं आ रही। उसको लगता था कि मेरे में कुछ कुछ भक्ति है और ज्यादा चाहिए, बाद में पता पड़ा कुछ भी नहीं है, सब वो भी अहंकार ही है भक्ति का। तो ये ब्रह्म के पुरुष इस प्रकार से सामने वाले के मन की बात को समझ मन के अंतराल में जा सकते हैं। जो बात उसको खुद को पता नहीं है वो बात भी वो जान सकते हैं। उसको खुद को अपने अनकॉन्शियस माइंड में पता नहीं, उसको है कि मेरे में थोड़ी सी भक्ति और ज्यादा भक्ति बढ़े तो अच्छा है कि भक्ति आरू बढ़े। एकदम एक वाक्य में सब समझा दिया।